जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो शुक्र और शनि से संबंधित होने वाली है। शनि और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में सब कुछ दे सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर राहु की युति बन रही थी पिछले काफ़ी समय से। 29 मार्च को जब शनिदेव इस भाव में आए तब राहु भी यहाँ पर विराजमान थे। और राहु और शनि का संबंध देखिए, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु, ये बात सत्य है, और शनि के गण हैं राहु, ये भी बात पूर्णतया सत्य है। किंतु शनि और राहु की युति जो होती है वो थोड़ी सी कष्टकारक होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक बहुत ही तीव्रगामी ऊर्जा को लिए हुए है कि मतलब उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि उसमें अचानक का बोध हो जाता है। और राहु शनि इतनी धीमी ऊर्जा लिए हुए हैं कि कभी कभी लगता है कि हमें प्रभाव मिल भी रहे हैं या नहीं। इन दोनों का जब साथ बना तो आपके लिए तमाम जगह से विषमता निकल कर आई। बने बनाए कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हुआ। कुछ लोगों को तो यहाँ तक स्थिति उत्पन्न हुई कि वो जॉब पे गए, जॉब से उन्हें वापस भेज दिया गया। कुछ लोगों के रिश्ते बनते बनते टूट गए। जीवन में जहाँ भी आपने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया वहाँ से ही नकारात्मकता निकल कर आई। देखिए, शुक्र का भी इनके साथ में गोचर हो रहा था। शुक्र यहाँ पर उच्च के थे, शुक्र भी अपने प्रभाव नहीं दे पाए। हालांकि देखिए, अगर ये कहा जाए तो गलत होगा, क्योंकि शुक्र ने अपने प्रभाव दिए तभी तो आपकी स्थितियाँ थोड़ी सी सुगम हुई। क्योंकि शुक्र भी उन्हीं जगह पर दृष्टि डाल रहे थे जहाँ पर शनि और राहु दृष्टि डाल रहे थे। इनका युति संबंध हो रहा था। अब देखिए, इन्होंने किन किन भावों को प्रभावित किया। तृतीय दृष्टि से आपके लाभ को व्यथित किया, पंचम दृष्टि से आपके लग्न को प्रभावित किया, सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम को प्रभावित किया, नवम दृष्टि से आपके षष्ठ को प्रभावित किया, दसम दृष्टि से आपके दाम्पत्य को प्रभावित किया। इतने सारे भावों से नकारात्मकता निकल कर आई आपके जीवन में। अब यहाँ से संबंधित जो रिश्ते हैं या जो कार्य हैं वो समझ लीजिए आपके ध्वस्त होते रहे। आपने जितना उनको अच्छा करने का प्रयास किया उतना वो नकारात्मकता से पूर्ण करते रहे। अब राहु के राशि परिवर्तन करते ही, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहुदेव 18 मई को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र जो कि यहाँ उच्च के हैं, और शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट शुक्र हैं, और एक दूसरे के ये कारक भी हैं और पूरक भी हैं। अब शुक्र जो यहाँ पर उच्च के हैं, इनके प्रभाव से शनि भी यहाँ पर आपको उच्च के प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। हालांकि देखिए, बहुत से लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि यह शनि हमें पता नहीं अच्छा प्रभाव देंगे या खराब प्रभाव देंगे। तो देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा, तब भी शनि यहाँ पर आपके लिए निगेटिव रिजल्ट करेंगे। वरना यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है, लक्ष्मी स्थान है, तो लक्ष्मी स्थान में जो शनि देव यहाँ पर 40% इनको भाव बल प्राप्त हो रहा है। भाग्य भाव में बैठे हुए 40% इनको भाव बल प्राप्त हो रहा है। अब 40% भाव बल प्राप्त हो रहा है। दूसरे क्या है? राशि बल। 2, 7, 9, 10, 11, 12 वह राशियाँ हैं जहाँ पर कि शनि को 40% राशि बल भी प्राप्त हो रहा है। यानी 80% तो शनि यूं ही आपके लिए शुभ है, और वो 20% 31 मई तक शुक्र ने शुभ बनाया हुआ है। यानी 100% उच्च हैं इस समय पर शनि और शुक्र। तो यहाँ पर अब शनि और शुक्र के आपके लिए योग किस तरीके से निकल कर आने वाले हैं। देखिए, आपने जितने भी ये लोग जो जर्रा से आफताब बने हैं, यानी जीरो से हीरो बने हैं, लोगों की कुंडली उठाकर देख लीजिए, शनि यहाँ पर उच्च के ही होंगे। शनि सबसे अहम रोल निभा रहे होंगे इन लोगों की कुंडलियों में। तो अब आइए जान लेते हैं कि आपके लिए भी किस तरीके से ये प्रभावित करने वाले हैं आपको। तो यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शनिदेव यहाँ पर भाग्य वृद्धि करेंगे। शनिदेव की एक विशेषता होती है। देखिए, शनि और गुरु की एक बात कही जाती है कि शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ भाव वृद्धि करते हैं, और गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ भाव हानि करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो
अमृत बरसाने का कार्य करती हैं, लेकिन गुरु भाव हानि करते हैं। यहाँ पर शनि भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा, लेकिन क्या होगा कि उस समय नहीं जब आप चाहेंगे। ये शनि की विशेषता है। जब आप बिल्कुल आस छोड़ चुके होंगे कि हाँ ये मेरा कार्य होगा भी, उस समय पर शनि वहाँ पर आपको ज़बरदस्त ऐसा लाभ देंगे कि आप एकदम से शनिदेव के मुरीद बन जाएंगे। अब तृतीय दृष्टि जाएगी लाभ पर। तो लाभ अगर देखा जाए काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, तो ये एकादश भाव, दसम और एकादश भाव जो होता है शनिदेव का कारक स्थान होता है। तो यहाँ पर आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। इच्छा पूर्ति स्थान होता है, आपकी इच्छाओं की 31 मई तक तो 100% आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी जो कैपेसिटी है वो है एक बाइसिकल की और मैं देखने लगूँ ख्वाब BMW के, तो मतलब जितनी भी आपकी कहते हैं ना कि योग्यता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। आपके लाभ को बढ़ाने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। समाज में आपका सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों का साथ सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहन इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आपके जीवन में कहते हैं बहुत स्नेही संबंध बनेंगे। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो आपके पराक्रम स्थान पर जाएगी। तो पराक्रम संबंधी कोई भी आपने पिछले समय में गलत निर्णय ले लिए हैं तो उनका सुधार करने के लिए आपको अवसर प्राप्त होगा। टेक्नोलॉजी से, डिजिटल मार्केटिंग से या डिजिटलाइज कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होने वाला है। इंटरनेट से जुड़कर कुछ कर रहे हैं उसके लिए अच्छा लाभ, और ऑनलाइन वर्क इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल रहने वाले हैं। प्रयास आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन क्या है प्रयासों का प्रतिफल भी आपको 31 मई तक तो 100% प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही देखिए छोटे भाई बहनों से थोड़े से आपकी क्या है कि मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि वो आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करें जो उस समय आप कर सकने की स्थिति में ना हो, मतलब कुछ भी स्थिति बने, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ इस समय पर आपके जो रिलेशन है थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। दसम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो दसम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर जाने वाली है। तो षष्ठ स्थान पर सबसे पहले तो देखिए आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। शत्रुहंता बनाएंगे, यानी लोगों से लड़ने में या परिस्थितियों से लड़ने में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपसे किसी भी प्रकार से मतलब आपको छेड़ता है या परेशान करता है, छेड़ना मतलब आपको व्यंग्य करना या आपके साथ कुछ इस तरीके की क्रियाकलाप करना जिसकी वजह से आप उत्तेजित हो जाएं, गुस्सा आ जाएं, तो देखिए जहाँ तक संभव हो सके आप मौन ही धारण करके रहें, क्योंकि शनि देव हैं ये उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा परेशान कर देंगे स्वयं में ही कि वह व्यक्ति आपकी ओर देखना भी भूल जाएगा। ऋण लेना चाहते हैं, ऋण देना चाहते हैं, तो देखिए लेन देन के लिए तो आपकी स्थितियां नहीं बन रही हैं, लेकिन इस समय ऋण लेकर अगर आप कारोबार प्रारंभ करेंगे तो फिर आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। लेकिन पहले अपनी कुंडली में भी षष्ठ भाव के बल को देख लीजिए आप, उसके बाद ही ऋण लेने के बारे में विचार करें कारोबार के लिए, क्योंकि अगर आपका षष्ठ बल स्ट्रांग है और आपका कर्ज, क्योंकि शनि और गुरु दो ऐसे प्लैनेट हैं जब भी ये षष्ठ भाव से संबंध बनाते हैं, देखिए गुरु तो किसी भी प्रकार अगर आपका संबंध बना दें तो गुरु आपका सम्मान कर्ज वापस करवा देते हैं, लेकिन जब शनि का प्रभाव होता है तो कारोबार ऋण से अगर चलाया जाए तो उसमें ज़बरदस्त उछाल दे देते हैं शनिदेव। कंपटीशन यानी किसी प्रतियोगिता में आप जा रहे हैं, वहाँ पर समझ लीजिए कि आपकी मेहनत का आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय देखिए भाग्य का भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा शनिदेव से अपेक्षाएं ना करें कि बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर लें कि शनिदेव भाग्य में बैठे हुए हैं मेरी भाग्य वृद्धि कर देंगे। शनिदेव आपकी एबिलिटी को देखते हैं, शनिदेव आपके अंदर निखार लाते हैं, शनिदेव आपको सोना बनाते हैं और सोना वही बनता है जो तपता है, तो शनिदेव आपको तपाने का कार्य करते हैं। आपकी जो भी इस समय पर कमियां होंगी उनको निकालने का प्रयास करेंगे शनिदेव। हालांकि 31 मई तक आपकी कोई चिंता की बात नहीं है, आपके लिए शुभ स्थितियां बनती रहेंगी, निर्मित होती रहेंगी। तो देखिए अब यहाँ पर किसी भी ग्रह के प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाना हो या उसकी निगेटिविटी को कम करना हो तो कुछ विशेष उपाय
सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। जबकि एक निश्चित संख्या होती है, उस निश्चित संख्या के पूर्ण होने पर ग्रह अपनी नकारात्मकता को त्याग देता है, और जब ग्रह अपनी नकारात्मकता को त्याग देता है तो क्या होता है कि ग्रह आपके लिए शुभ प्रभाव देता है, और सदैव के लिए शुभ प्रभाव देता है। ऐसा नहीं कि अभी हमने जप किया तो अभी हमें तुरंत लाभ मिलने लगा, लेकिन इनका प्रभाव भी जो है थोड़ा लंबे समय बाद प्राप्त होता है, यानी 3 से 6 माह के उपरांत आपको प्राप्त होता है, जब संख्या पूर्ण हो जाती है। तो इसके लिए देखिए, क्योंकि हम ग्रहों के ऊर्जा को परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं, जो जन्म के समय से हमारे साथ ऊर्जा चली आ रही है, उस ऊर्जा को परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें समय लगता है। शनि मंदिर में पीपल वृक्ष पर या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल का एक दीपक अवश्य जलाएं। गुरु की राशि में है तो देखिए पीपल वृक्ष पर जलाना सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है मंदिर जाने का तो आप इसे घर के मुख्य द्वार की चौखट पर भी जला सकते हैं। मजदूर वर्ग को प्रत्येक शनिवार को उनकी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करें। इसके अतिरिक्त अगर काला सुरमा घास वाली ज़मीन में दबाया जाए तो शनि और शुक्र के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त शनि देव देखिए भूमि भवन वाहन के भी कारक होते हैं, तो देखिए शनि देव के लिए इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्यों को भी शनि देव दिखाते हैं, मेहनत भी दिखाते हैं। इस दौरान एक चीज़ तो और होने वाली है कि देखिए इस समय आपकी मेहनत जो होगी 31 मई के बाद की बात कर रही हूँ, कि मेहनत जब आप 100 की करेंगे तो आपको 80% ही लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए देखिए शनि देव की अनुशंसा कृपा, आप कौवे को अपनी थाली में से एक टुकड़ा भोजन, जब भी आप भोजन करने बैठें पहला टुकड़ा जो है कौवे के निकाल दीजिए, भोजन कर लीजिए, और उस टुकड़े को उठाकर एक अलग कटोरी में जो हमने टुकड़ा रखा है उस उठाकर कौवों को डाल दीजिए।